वेलकम टू साइंस न्यूज़ डेली, जहां आपको वर्ल्ड की न्यू इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की न्यूज़ मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की टॉप 5 न्यूज़ अपडेट्स क्या हैं। सबसे पहली न्यूज़ अपडेट है, माइक्रोप्लास्टिक्स अब हमारे ड्रिंकिंग वाटर में भी आ गया है, जिससे हमारी डाइट का मेजर पार्ट माइक्रोप्लास्टिक्स है। केमिकल्स और पार्टिकुलेट्स एक बहुत बड़ा मेजर एनवायरमेंटल रिस्क थे, जो कि बहुत सालों से साइंटिस्ट के लिए एक कंसर्न था। बट अब ये माइक्रो और नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स एक और नया कंसर्न है ह्यूमंस की हेल्थ के लिए। फिलहाल तो साइंटिस्ट बस ये चेक कर रहे हैं कि इन नैनो प्लास्टिक से इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ को किस लेवल तक के इफेक्ट्स हो सकते हैं। न्यूयॉर्क में रिसर्चर्स ने ये म्युनिसिपल टैप वाटर में माइक्रो प्लास्टिक्स को डिटेक्ट किया। जेम्स मैकग्राथ, जो कि द यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर, ने टेस्ट किए वाटर सैंपल्स हेमलॉक लेक वाटर के 30 माइल्स रूट के, और उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक को इवैल्यूएट किया सिलिकॉन नैनो मेम्ब्रेन्स, जो कि एक टूल है उससे। और इस नैनो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टूल से रैपिड डिटेक्शन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स और बाकी डिब्री की डिटेक्शन भी इजीली करी जा सकती है। इस लेवल के माइक्रो पोल्यूशन से बचने के लिए ब्रॉड सर्वेलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत बड़े लेवल पे ग्रो हो रहा है। दूसरी न्यूज़ अपडेट है, जो भी वाइल्ड फायर्स यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया में हो रही हैं, उन वाइल्ड फायर्स के स्मोक में इन्फेक्शियस माइक्रोब्स जैसे हार्मफुल लिविंग बैक्टीरिया और फंगाई हैं। स्मोक जो कि वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया में पूरे साल देखी गई, उससे मिलियंस ऑफ पीपल जो उस रीजन में रह रहे हैं उनके ऊपर अनहेल्दी और हजार्डस एयर क्वालिटी की वजह से बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है। कोब्जियर और थॉमसन, दो रिसर्चर्स ने यह बताया कि जो वाइल्ड फायर होती हैं उनमें लिविंग माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, जो कि एरोसोलाइज्ड होते हैं सॉइल्स, डिट्रियस और वाइल्ड वुड्स के बर्न होने से, और वो सब ट्रांसपोर्ट होते हैं स्मोक प्ल्यूम्स में। अभी तक स्मोक एक्सपोजर से पल्मोनरी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने का पता था, बट ये वाइल्ड फायर स्मोक से इन्फेक्शन होने का किसी ने एड्रेस नहीं किया। ये हमेशा ओवरलुक करा जाता था। अभी तक बहुत रिसर्च करी गई है कि क्या स्मोक बॉर्न माइक्रोब्स कोई हेल्थ रिस्क पोज करते हैं या नहीं। तीसरी न्यूज़ अपडेट है, एक मेजर कंप्यूटिंग ब्रेक थ्रू देखा गया। कोपेनहेगन के रिसर्चर्स ने क्वांटम एडवांटेज को अचीव कर लिया है। प्रोफेसर पीटर लोडाहाल, डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर हाइब्रिड क्वांटम नेटवर्क्स, कहते हैं कि अब हमारे पास ऐसा टूल है जिसने अब पॉसिबल कर दिया है क्वांटम सिमुलेटर को बिल्ड करना, जो कि क्लासिकल कंप्यूटर्स को आउट परफॉर्म कर देगा, और ये टेक्नोलॉजी के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू है। रिसर्चर्स ने एक ऐसी नैनो चिप को डेवलप किया जो कि ह्यूमन हेयर के 1/10 थिकनेस की है। वो चिप उन्हें अलाउ करती है फोटॉन्स, जो कि एक स्टेबल लाइट पार्टिकल्स हैं, उनको प्रोड्यूस करने के लिए, और वो एनकोडेड हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन से, जिससे टेक्नोलॉजी स्केल अप हो जाएगी। और इससे हम क्वांटम एडवांटेज, जो कि एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर क्वांटम डिवाइस ऐसे कंप्यूटेशनल टास्क को इतनी फास्ट सॉल्व कर सकता है जो कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंडक्टर भी नहीं कर पाए। रिसर्चर्स ने जो चिप डेवलप करी है वो इतनी केपेबल है कि वो थाउजेंड्स ऑफ लाइट पार्टिकल्स, जिन्हें प्रोटॉन्स कहा जाता है, उन्हें प्रोड्यूस कर सकती है, जिनका यूज़ करा जा सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को रिस्टोर करने के लिए क्वांटम इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। ये नैनो चिप प्रोड्यूस करती है इंफॉर्मेशन कंटेन करने वाले लाइट पार्टिकल्स, और जो कि यूज़ करा जा सकता है कल के क्वांटम कंप्यूटर्स के हार्डवेयर में, जैसे आज इलेक्ट्रिकल ट्रांजिस्टर्स यूज़ करे जाते हैं आज की कन्वेंशनल कंप्यूटर्स में। चौथी न्यूज़ अपडेट है, एक न्यू डेवलप करा गया है N95 मास्क को रिचार्ज करने का, कोविड-19 में मास्क की डिमांड को मीट करने के लिए। कुछ रिसर्चर्स की टीम, जो कि द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के थे, उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे एक नॉवल मेथड का यूज़ करके स्टेरिलाइज मास्क को रिचार्ज करा जा सकता है, जिससे हम उस मास्क को फिर से यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि मास्क को 100 किलोवोल्ट्स में 3 मिनट तक एक्सपोज करा जाता है, और कुछ टाइम में स्टेरिलाइजेशन के बाद हॉट वाटर और ऑटोक्लेव
के बाद वो मास्क अपने स्टैटिक रिचार्ज या स्टैटिक चार्ज रीगेन कर लेते हैं और ये काम यूज़ किया जा सकता है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ह्यूज डिमांड को मीट करने के लिए, जो कि आजकल इतने इजीली अवेलेबल नहीं है। ट्रिक ये है कि N95 मास्क बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोस्पन पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर से, जो कि स्टैटिक चार्ज को रिटेन करते हैं, जो कि अट्रैक्ट करता है और ट्रैप करता है चार्ज एरोसॉल्स को, और ये स्टैटिक चार्ज नॉर्मल स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर को विथस्टैंड नहीं कर पाता अगर उसे हॉट वाटर में उसे वॉश करे तो। इसीलिए मास्क को सिंगल यूज करने के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है। बट अब इस टेक्निक से ये N95 मास्क को फिर से यूज करा जा सकता है और ये प्रोसेस बिल्कुल सेफ है रिसाइकलिंग के लिए। फिफ्थ न्यूज अपडेट ये है, AU स्पॉट जो कि एक रोबोट डॉग है, वो ट्रेन कर रहा है मार्स की केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो 4 लेग्ड एनिमल मिमिकिंग रोबोट्स को इक्विप कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और एक ऐसा एरे ऑफ सेंसरी इक्विपमेंट जिससे रोबोट्स ऑटोनॉमसली नेविगेट कर सकते हैं डेंजरस टेरेन और मार्स के सब सर्फेसेस केव में नेविगेट करने के लिए। रिसर्चर्स जो कि नासा और JPL कैलटेक में हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मार्स डॉग्स, जो कि ऐसे मैनूवर कर सकते हैं जो कि व्हील्ड रोवर्स जैसे स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस रोवर कभी नहीं कर पाएंगे। ये न्यू रोबोट्स के अंदर इतनी एजिलिटी और रेजिलियंस है जिससे ये ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड कर सकते हैं, मल्टीपल पाथ्स माइंड से चूज कर सकते हैं और वर्चुअल मैप्स बिल्ड कर सकते हैं। बड़े टनल्स और केवर्न्स होम बेस के ऑपरेटर्स के लिए। ट्रेडिशनल मार्स रोवर जो हैं वो मोस्टली लिमिटेड हैं फ्लैट सर्फेसेस तक, बट साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग मार्स रीजन्स को रीच करने के लिए रफ टेरेन या फिर नीचे ग्राउंड्स को क्रॉस करना ज़रूरी है और ये वॉकिंग डॉग्स तो वेल सूटेड हैं ऐसे चैलेंजेस के लिए। और अगर ये फॉल डाउन भी हो जाएं, अगर ये डॉग्स गिर भी जाएं, तो भी ये खुद खड़े हो सकते हैं या फिर खुद उठ सकते हैं। ये इतने अमेजिंग है ये डॉग्स। तो आज की न्यूज़ अपडेट्स यही है। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा, हु इज द फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग? आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आज की न्यूज़ अपडेट यही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा जिससे आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही डेली साइंस अपडेट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।